हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं ऋषि जो होता है वो झनक को लेके जा रहा होता है कोलकाता अपने घर पे। तभी उसके मन में सवाल उठता है कि एक तरफ जो अदिति से वो इतना प्यार करता है, कहीं अदिति के साथ धोखा तो नहीं, वो कैसे बताएगा झनक के बारे में। दूसरी तरफ वो झनक के बारे में सोचता है कि ये मेरे साथ ऐसे माथे मर दिया, जिस लड़की से मैं शादी भी नहीं करना चाहता। तभी ऋषि जो होता है झनक को बोलता तुम ऐसे मेरे साथ घर नहीं जा सकती। झनक बोलती है मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तभी ऋषि बोलता मैं बताता हूँ क्या। उसके बाद उसका वो कहीं तो कपड़ा वपड़ा चेंज करवाता है और उसके बाद यहाँ पे झनक को बोलता है अभी तुम्हें चलना है। और मेरे घर वालों को ज़्यादा ड्रामेबाज और नौटंकी की आदत नहीं, ना ही उन्हें ज़्यादा बात करने वाले लोग पसंद है, इसलिए थोड़ा अच्छे से बिहेव करना उनके सामने, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता ना मैंने तुम्हें यहाँ पे क्या लाया, क्या क्या खिलाया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे इंदुमती जो होती है वो बहुत ही अच्छे से खाना बनाती है। जहाँ पे तनुजा यानी तनुश्री बोलती है वाह कितनी अच्छी सुगंध है। तभी यहाँ पे बेल बजाता है। तभी सबको लगता है कि अरे ये देखो लगता है वो आ गया, चलो हम लोग चलते फटाफट दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे दरवाज़ा खुलता है ऋषि को देखती तनुश्री दौड़ के जाती है, उसको गले लगते और पूछते बेटा तू कहाँ था, तुझे पता भी है मेरा मन कितना घबरा गया था, लेकिन तूने एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा, तू कहाँ पे किधर है, तुझे पता है मेरी क्या हालत हो गई थी। तभी वो देखता है कि झनक जो होता है वो पीछे से झाँक रही होती है। तनुश्री उसको देख के पूरी तरह से शॉक हो जाती है और पूछने लगती है ये कौन है। सब लोग ऋषि से सवाल करने लगते हैं, जहाँ पे ऋषि के सवालों का कुछ भी जवाब नहीं था। तनुष जहाँ पे ऋषि सिर्फ इतना कहता है कि माँ सिर्फ इतना जान लो आज से इस घर में ये भी रहेगी। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है अच्छा वो सब ठीक है बट ये है कौन, बताएगा तो। तभी यहाँ पे ऋषि जो होता है वो झनक को बोलता है कि बताओ इनको अपना इंट्रोडक्शन दोगी, तुम कौन हो। तभी झनक बोलती है मेरा नाम झनक है, मैं यहाँ पे काम के लिए आई हूँ। मतलब आप लोगों के पास जो भी काम है वो आप लोग मुझे दे सकते हो, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पकाना मिठाई बनाना सब कुछ मुझे आता है। तो मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ और नौकरी के लिए आई हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे शहरी बाबू के साथ आई हूँ। आपके घर में बस थोड़ी सी जगह चाहिए, प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। सब लोग शौक हो जाते हैं, ऋषि भी थोड़े टाइम के लिए शौक हो जाता है कि झनक कितना सब कुछ कैसे बोल ले गई। और तभी यहाँ पे झनक बोलती है आप लोग को पता है वैसे तो हमको फिल्म देखने का भी बहुत शौक है, जिसमें अमिताभ बच्चन रहते हैं और उसके पापा उसे मानते नहीं। तब यहाँ पर ऋषि बोलता है स्टॉप इट, मैंने बोला था ना मेरे घर में ये सब ड्रामा मत करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं काजू बादाम आते हैं और बोलते हैं पुतुल दीदी ये नया कौन आया है, जरा ये काफ़ी अजीब सी इंसान लग रही है। तभी पुतुल बोलते हैं ऐसा किसी के बारे में नहीं बोलते। तभी वहाँ पे काजू जाता है और बोलता है कि बादाम कि आप आए हो, कोई जब नया घर में आता है तो वह कुछ ना कुछ मिठाई लेके आता है, तो आप हमारे लिए मिठाई फ्रूट्स कुछ नहीं लेके आए, ऐसे आ गए। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है कि चलो अब यहाँ से तुम लोग जाओ यहाँ से। तभी झनक बोलती नहीं हम तो कुछ नहीं ला पाए। दूसरी तरफ यहाँ पे तभी यहाँ पे झनक का इंट्रोडक्शन जो होते हैं उसके बड़े बाबा जो होते करने लगते हैं और वो पूछते हैं यानी जेठू कि बेटा तुम्हारा गांव कौन सा, सिमल बोली, तो तुम वहाँ पे सबको बता के मतलब तुम्हारी फैमिली को पता है ना तुम यहाँ पे आ रही हो, और सिमल बोली तो इतना दूर है, तुम इतने दूर से चले आए, तुम अपनी माँ के बिना रह लोगी क्या। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे नूतन का बहुत बुरा हाल हो रहा था, अपनी बेटी के बारे में सोच रहे उसके, जहाँ पे फूल जो थी उसको समझाती देख नूतन तो इतना सब कुछ मत सोचो, जहाँ भी होगी झनक बिटिया सही से होगी, शायरी बाबू उसका ख्याल रख रहा होगा। तभी नूतन बोलती मुझे टेंशन तो ये है कि कभी मैं अपनी बिटिया से नहीं मिल पाऊंगी, कभी मैं उसे चाह के भी नहीं ढूंढ पाऊंगी। मैं एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो गई, मैं क्या बताऊँ, भगवान ने कभी कुछ मुझे दिया ही नहीं, एक बेटी दी और उसको भी इस तरह से इतने जल्दी छीन लिया। तभी यहाँ पे अब फूल बोलती तू काहे इतना टेंशन ले रही है, मैं बोल रही हूँ ना सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे इंदुमती और तनुश्री देखते हैं कि लड़की सच में बहुत बोलती है, लेकिन जो भी बोलती है अच्छा बोलती है, लोगों का मन काफ़ी बहल जाता है। अभी जनक बोलते अच्छा ठीक है, वो कहा है ना हमको सिनेमा देखने का बहुत शौक था तो हम अपने घर पे देखते थे, लेकिन आप यहाँ पे चिंता मत करिए, मैं आपके घर पे काम करने आई, इसलिए मैं काम करूँगी, मैं सिनेमा या फिर टीवी या मोबाइल में नहीं लगी रहूँगी। तभी तनुश्री बोलती है हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी माँ की भी तो याद आएगी, और तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तुम्हारे घर वालों को पता है, ऐसे तुम्हारी माँ ने कैसे भेज दिया। तभी यहाँ पे जनक बोलती है वो कहा है ना कि हमको नौकरी की बहुत ज़रूरत थी और इसलिए हमको आना पड़ा, और जो हमारे बाबा हैं तो मतलब हमारी माँ तो उन्होंने भेज दिया है यहाँ पे, जब तक आप लोग नहीं निकालेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे खूब ईमानदारी से काम करेंगे। फिर झनक को यहाँ पे तभी उसके माँ का याद आने लगता है, फिर वो सोचती कि काश मैं अम्मा तुमको सच बता पाती, पता नहीं मैं कब लौटूंगी और कब ये सब सच बता पाऊँ। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है देखो माँ मैं बहुत आई एम सो फीलिंग टायर्ड, ठीक है मैं जा रहा हूँ प्लीज़ मेरा नाश्ता लगाओ। उसके बाद वो चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे तनुश्री और इंदुमती जो होते हैं वो बोलते हैं कि एक काम करो, वैसे तो तुम्हें पता है शहर के काम और गांव के काम में बहुत फ़र्क है, यहाँ पे काम कर पाओगे कि नहीं। तभी जनक बोलती वैसे तो मुझे सब काम आते हैं बट फिर भी अगर आप लोग इतने अच्छे लोग हो, मुझे अच्छे से सिखाओगे तो मैं क्यों नहीं सीख जाऊँगी, फटाफट सीख जाऊँगी अगर आप जैसे लोग हो तो, और अगर आप लोग नहीं भी सिखाओगे तो भी मैं सीख जाऊँगी, क्योंकि मुझे सीखना तो पड़ेगा ना इतने लोगों से। तब यहाँ पे तनुश्री बोलती हाँ वो सब तो ठीक है बट
मतलब क्या तुमको सब कुछ आएगा ना यहाँ पे करने? तब ये जनक बोलती हाँ हाँ चिंता मत करो, जो नहीं आएगा मैं आपसे पूछ के ही काम करूँगी। तब यहाँ पे पुतुल को बोला जाता है कि झनक को तुम लेके जाओ अपने रूम में, उसका हाथ मुँह धुलाओ। काजू बादाम बोलते हैं कि वैसे ये करेगी क्या? तभी यहाँ पे उसकी माँ डरा देती, पायल बड़ी बड़ी आँख करके डराएगी, इसलिए उसके पास मत जाना ज़्यादा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मून यानी अदिति जो होते हैं रेडी हो रही थी। तभी यहाँ पे बड़ो माँ और जेठू आ जाते हैं। वो बोलते हैं अरे बेटा तुम तैयार हो रही हो, कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही हो? तभी मून बोलती कुछ नहीं। तभी यहाँ पे अंजू बोलती है अच्छा मुझे पता है अंजना कि तुम ऋषि से मिलने जा रहे हो। तभी बोलती हाँ जेठू ऋषि से मिलने जा रही हूँ, वो भी आज शाम 4 बजे और अभी 3 बजे निकलूँगी। तभी अर्शी आ जाती है, बोलती है कि अदिति मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जा रही हूँ, ठीक है, इफ़ अगर तुम्हें चाहिए तो तुम बताना, मैं 5:30 तक लौट आऊँगी। तभी वो बोलती मून क्यों, क्या हुआ आपकी कार को? तो बोलते तुम्हारे पापा मेरा कार लेके चले गए, उनकी कार रिपेयरिंग में है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा और वो भी क्लब हाउस जाना है, शॉपिंग करना है। तब यहाँ पे मून बोलती कि अगर आपको शॉपिंग करनी ही जाना है तो आप अंजू माँ को क्यों नहीं लेके जा रहे हो अपने साथ? तभी यहाँ पे अर्शी का मुंह बनने लगता है, क्योंकि वो अंजना के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। बोलती है कि वैसे भी ब्रुषा का कुछ भी कॉल नहीं आया, कोई अपडेट नहीं आया, और मैं इनको कहाँ पे ही लेके जाऊँगी, और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि क्लब में एक्सक्लूसिव मेंबरशिप लगते हैं। आई थिंक आर यू गेटिंग, तो समझ में आ रहा है वो मेंबरशिप क्या होता है, मैं इनको कहाँ ही लेके जाऊँगी और ये क्या ही करेंगे। तभी यहाँ पे जेठू जो थे बात पलटने लगते, बोलते कि वैसे भी जाने दो, अंजना बोल रही थी उसकी तबीयत नहीं ठीक है तो वो घर पे ही रह लेगी, वो जैसे भी रहेगी घर पे ठीक रहेगी। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती वॉट एवर मैं जा रही हूँ। तभी यहाँ पे मून बोलती है अर्शी बोलती लेकिन तुम कहाँ पे जा रहे हो? तभी बोलती मैं ऋषि से मिल जा रही हूँ। बोलती ऋषि माना कि पुलिस ऑफिसर, क्या वो इतना टाइम नहीं निकाल सकता, बाद में नहीं आ सकता? तभी मून बोलती मेरा जाना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं जाऊँगी। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती लेकिन तुम किससे जाओगे? मून बोलती है कि मैं चली जाऊँगी जिससे भी मुझे जाना रहेगा कैब से, जहाँ पे अर्शी की बात खटकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जय मंगलवीर आते हैं और जो कि नूतन से माफ़ी मांगते हैं कि हमको एड्रेस कौनो कुछ भी नहीं पता चला, हमने बहुत ट्राई किया लेकिन हमको कुछ भी उसके बारे में नहीं पता चला। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है तुम लोगों ने मिलकर पहले मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, एक निर्दोष की ऐसी जगह पे शादी कर दी, पता नहीं उस लड़के का ना नाम पता ना घर पता ना कुछ, और अभी तुम लोग मुझसे माफ़ी मांग, मैं क्या ही कर लूँगी? अगर पराशर होते ना आज तो ये सब नहीं होता। तभी यहाँ पे जब मंगलवीर कहते पराशर भैया कोई बात पहुँच जाएगी, वो उसके साथ एक दिन रुके थे, क्या पता उनको पता होगा। तभी वो बोलती तो मैं क्या इस सोच में रहूँ, अगर नहीं पता रहा तो मैं क्या सोचूँ, मेरी बेटी खो गई, पराशर कब आएंगे, तब तक के लिए मैं क्या सोचूँ, मेरी बेटी कभी मुझे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? तुम लोगों ने जो किया है उसकी भरपाई चुकानी पड़ेगी, आने तो पराशर को, अगर पराशर होते तो मैं इतना अन्याय तो नहीं होता, तब तुम सबको समझ में आएगा। तभी फूल बोलती है कि जाने दो नूतन, इन लोगों से कहने से कोनो मतलब नहीं है, इन लोगों ने इतना बड़ा पाप कर दिया है कि इन लोगों को अब समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे तभी जनक का पीछा करते करते काजू बादाम आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने बताया नहीं, तुम इस झोले में क्या लेके आए हो, कपड़े हैं या फिर मिठाइयाँ हैं? जनक बोलती है मेरे पास मिठाइयाँ नहीं है, पर गाँव में ना मिठाई बहुत चोरी करते थे, जिसके पास बहुत सारी मिठाइयाँ रहती थी, हाँ, और वो चोरी करके लाते थे और उनको बहुत मारते थे, और वो भी काजू बादाम की मिठाई। तभी वो लोग एकदम से डरने लगते हैं और जनक को काफ़ी मज़ा आ रहा होता है और बोलती है काजू बादाम की मिठाइयाँ खाओगे, बहुत टेस्टी होती है, पर उसके लिए डकैती करनी पड़ती है, डाकू लोगों के पास जाना पड़ता है, हम डाकुओं के ग्रुप से थे ना इसलिए हमें ये करने आता है। तभी वो लोग हंसने लगते हैं और वो लोग भाग जाते हैं वहाँ से, जहाँ पे जनक को डरा के बहुत मज़ा आता है। तभी यहाँ पे पुतुल कहती है अच्छा बस हो गया मजाक, अब चले आगे के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मून जो होती है वो रेडी होकर जा रही होती है। तभी यहाँ पे ऋषि का कॉल आता है, ऋषि बोलता है अदिति तुम आ रही हो ना? तभी अदिति बोलती है हाँ मैं आ रही हूँ और मुझे वैसे भी तुमसे बात ही करनी। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है एक्चुअली अदिति बात तो मुझे भी करनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आई डोंट नो कि तुम रिएक्ट कैसे करोगे, बट मेरा ये बात करना तुमसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी और मैं ये बात के बिना रह नहीं सकता, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, आई रियली मिस यू, बट मैं वहाँ पे जिस जगह फंसा था मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं सकता कि मैं कैसे कैसे उस जगह से निकला हूँ। मैं चाहता हूँ बस हम लोग की शादी हो जाए, इससे पहले कुछ मुसीबत नहीं है। तो मैं दीदी बोलती अच्छा ओके ठीक है फ़ाइन, एक काम करो आके मिलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर ऋषि जो होता है देख लेता है जनक को पीछे खड़े होकर और वो चिल्लाने लगता है कि तुम हमारी बातें सुन रही हो, तुम्हें पता नहीं तुम नौकर हो तो नौकर की औकात में हो, यहाँ पे जिस लिए आई हुई मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। तभी जनक पूरी तरह से मायूस हो जाती है, उसको लगता है कि एक ही पल में उसकी ज़िंदगी उथल से पुथल हो गई और अभी भी ये सब बोले। तभी जनक बोलती हाँ हाँ ठीक है मैं बात नहीं सुनी थी, मैं यहाँ से जा रही थी गुजर रही थी, मेरे कानों में आवाज़ पड़ा, बाकी कुछ नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशानी को जो होता है शाश्वत घर से निकाल देता है। ईशानी जो होती है अपने पुराने घर को लौटती है, जहाँ पे अपने भाई बहन के साथ बिताया उसको हर पल याद आता है और जैसे बढ़ते हैं और अपनी माँ को आवाज़ देती है
तभी उसकी जैसे ही माँ आती है, ईशानी रोती है और उसको लिपट कर रोने लगती है। तभी उसकी माँ बोलती क्या हुआ बेटा, कैसी हो, ऐसे कैसे आ गई? मेरी तबीयत तो ठीक थी, कितनी बार बताया था, ऐसे तुम बार बार अपने ससुराल से आओगे अच्छा नहीं रहेगा। और दामाजी भी आए हैं क्या, उनको भी बुलाओ, उनको भी तो लेके आओ घर के अंदर। तभी ईशानी बोलती नहीं वो नहीं आया, सिर्फ मैं अकेले आई हूँ। तभी यहाँ पे उसकी माँ समझाती देखो बेटा, अभी तो नर्स है, वो अच्छे से ख्याल रखती, तुम बार बार यहाँ आओगी, तुम्हारे ससुराल को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारी ननद को ज़्यादा आना जाना अच्छा नहीं लगता ना, तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तब यहाँ पे ईशानी बोलती अब मैं यही रहूँगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। उसकी माँ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, बोलती है कि तुम अपना वो घर छोड़ के यहाँ पे क्यों करोगी, आके रहोगी। तभी यहाँ पे ईशानी बताती है क्योंकि मेरे पति को मेरे बीते हुए कल के बारे में पता चल गया, उन्हें जीत के बारे में पता चल गया, इसलिए उन्होंने मुझे घर नहीं रहने दिया। तभी उसकी माँ बोलती क्या तुम उनको समझा ही नहीं, क्या तुम उनके पैरों में गिरकर माफ़ी नहीं मांगी, तुमने ये सब बोला नहीं? तभी ईशानी बोलती माँ मैंने तो वैसे भी इज्जत क्या होती है, आत्मसम्मान सब तो भूल ही चुकी है, हमेशा बेइज्जती ही सहा है और बेइज्जती ही सह के आ भी रही हूँ, लेकिन अब उन लोग को मेरा मुँह भी नहीं देखना है, तो बताओ मैं उस घर में कैसे रहूँगी? और रही बात गुजारे की, तो मैं 2 वक्त की रोटी कमा लूँगी नौकरी करके। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती क्या पढ़ाई की हो जो तुम नौकरी कर पाओगी? तुम्हें लगता है तुम किसी नौकरी के लायक भी बची हो ईशानी? तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, समझे? बस एक बोझ बन के रहोगी, आजू बाजू वाले समाज वाले क्या कहेंगे, तुमने उनके बारे में भी नहीं सोचा है। तभी ईशानी बोलती है मुझे समाज के बारे की परवाह नहीं है माँ, आप क्या सोचते हो उसकी परवाह है? आपने हमेशा समाज का धौस दिखा के कभी भी मुझे वो नहीं किया है, लेकिन जो गलती मैंने की नहीं उसकी सज़ा मैं क्यों भुगतूँ? तभी उसकी माँ बोलती है लेकिन तुम वक्त से पहले उड़ रही थी ईशानी, इसलिए तुम्हारे पर काट दिए गए, सिर्फ फ़र्क इतना था। उस गांव में बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन तुम्हारे साथ हादसा ही क्यों हुआ, तुमने सोचा है कभी? सिर्फ इसीलिए। और रही बात उस जीत की, तो वो तुम्हारे जीवन में जहर घोल देगा। तुम बोलो तो मैं चल के मैं एक बार दामाद जी से बात करती हूँ, उनके पैरों में गिरकर तुम्हारी ननद के माफ़ी मांगूंगी, लोग रहने देंगे। शानी बोलती बस माँ मैं आपको नहीं देख सकती और किसी के पैरों में गिरते हुए। तभी उसकी माँ बोलती है बेटा हम छोटे लोग हैं, ना हमारी सम्मान है ना ही हमारी औकात है, हम जितना कम रहे बोले 100 लोगों से उतना अच्छा। तभी शानी बोलती है आपको नहीं पता, आपको क्या लगता है मैंने अपनी वैवाहिक जीवन को बचाने की कोशिश नहीं की, पर वो जीत मेरा जानबूझकर पता लगाया मैं कहाँ पर रहती हूँ, फिर उसने जानबूझकर शाश्वत से दोस्ती की और उसी बहाने वो घर आने लगा, फिर पीहू को ड्रंक करके लेके गया, उसके साथ जोर जबरदस्ती करना, मैंने उसे बचाया एंड दे उसी का बदला लेने के लिए वो शाश्वत को सब कुछ सच बता दिया। तभी उसकी माँ को गुस्सा आता है, बोलती वो लड़की चाहे कुछ भी करे, वो तुझे अपनी माँ भी नहीं मानती, तो फिर तू क्यों उसके पीछे पड़े रहती? शानी बोलती है माँ ऐसे कैसे किसी लड़की के साथ गलत होने दूँ, जो मेरे साथ हुआ है इस सिर्फ का अंजाम मेरा पूरा परिवार भुगता, मुझे पता, मैं कैसे किसी को कहूँ? जब उसकी माँ बोलती है तो तुझे क्या लगता है तू अब तेरा भार मैं संभालूंगी, तू इस घर में आएगी, अब तुझे मैं खाना खिलाऊंगी, तेरे साथ सब कुछ करूँ। तभी ईशानी बोलती माँ बस एक बार आप प्यार से तो कह देती कि ईशानी तेरी कोई गलती नहीं है, मुझे वक्त कितना हो गया आपको गले लगाए, कभी लगाए? आपके तो तीनों बच्चे दूर रहते हैं ना, रहती तो मैं ही पास में हूँ ना, कभी तो कह दो हाँ ईशानी तेरी गलती नहीं है। मेरे सीने से जैसे बोझ सा उतर जाएगा, प्लीज़ माँ से कह के अपनी माँ को लिपट कर रोने लगते हैं। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे तनुश्री सवाल करती है जनक से कि तुमको उस गांव में भेज दिया, तुम्हारी माँ को कुछ खबर है कि नहीं? तभी यहाँ पे उसके जेठू पूछते हैं और वैसे भी उस गाँव में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, तुम्हारी शादी अभी तक नहीं, बिना शादी कैसे कैसे भेज दिया? दूर खड़ा ऋषि सब बातें सुन रहा था, उसको लगता है कि कहीं जनक गलती से ये सब ना बोल दे, इसलिए वह सोचता है कि अभी क्या ही करूँ मैं। आगे एपिसोड पे से बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।